तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन। तो पिछले 4 क्वेश्चन देखने के लिए आप 10वीं की जो प्लेलिस्ट बनी हुई ना, पहले प्लेलिस्ट पर जाएं। कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट में आप पूरी वीडियो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अपना मूड खराब करने तो आ ही गए हैं। तो चलो हम देखते हैं अब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर कभी ये कहना चाहता है, कभी कहता है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब मान के चलो कोई भी प्राकृत संख्या n, मतलब n यहाँ पर इन्होंने किसके रूप में ली है, घात के रूप में। ठीक है, तो 6 के ऊपर n की घात जो एक संख्या है, क्या ये 0 पर समाप्त होगी? मतलब n की जगह अगर हम कोई वैल्यू रखें, मान के चलो n की जगह 1 रखें, तो 6 के ऊपर n की जगह 1 रख दी, मतलब 6 के ऊपर 1 की घात है, तो क्या ये सॉल्व करने के बाद 0 पर समाप्त होगी? तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं ना। ठीक, तो मैंने क्या लिखा, संख्या n की 6 के ऊपर n की घात की जांच करने पर। तो जब हमने क्या किया, n की जगह हमने 2 रखा, तो देखो n की जगह 2 रखा तो 6 के ऊपर 2 की घात, तो 6 गुणा 6, 6 छः कितने होते, 36। क्या ये 0 पर समाप्त हो रही है कि 6 पर समाप्त हो रही है? तो ये 6 पर समाप्त हो रही है। ठीक, चलो दूसरा चेक कर लो। तो n बराबर हमने कितना रखा, 3, तो 6 के ऊपर 3 की घात, तो 6 छः 36 छः 216। क्या ये 0 पर समाप्त हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, हालांकि वो पूछ रहे हैं हमसे कि क्या कोई संख्या 6 के ऊपर n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो नहीं हो सकती भाई साहब। मैं अब एक चीज और बताता हूँ, चलो समझो जरा। कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, जब वो 5 गुणा 2 के फॉर्म में हो। कैसे, देखो मान के चलो 5 गुणा 2 10, मतलब उसमें कहीं ना कहीं 5 गुणा 2 होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें 5 गुणा 2 है। ठीक, अब इसके जगह आप कुछ भी रख लो, मान के चलो 3 रख दिया, तो 10 दिया कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, अब 30 का चाहे वर्ग कर दो, चाहे घन कर दो, चाहे कुछ कर दो, लास्ट में 0 ही आएगा ना। तो सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 5 गुणा 2 होना आवश्यक है। अब आगे आप कोई भी संख्या लगा लो, क्योंकि 5 गुणा 2 मतलब 10 होता है, और 10 में जो 0 होता है ना। ठीक, अब आगे आप कितनी भी संख्या कर दो, ये 0 तो आएगा ही आएगा। ये 0 कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए 5 गुणा 2 के फॉर्म में होना उसको जरूरी है। ठीक है, अगर इसके अलावा देखो, जरूरी नहीं कि आपको 6 के ऊपर n अकेला आ जाए। ठीक है, हो सकता परीक्षा में वो आपको 8 के ऊपर n दे दें, ठीक, 9 के ऊपर n दे दें। ऐसे भी तो क्वेश्चन ले सकते, 6 9 के ऊपर दे दें। यदि 10 के ऊपर उन्होंने दे दिया, ठीक है, या कुछ किसी ऐसी संख्या के ऊपर दे दिया जिसकी तुमने गुणनखंड की है, उसमें कहीं ना कहीं आपको 5 गुणा 2 फंस गया धोखे धका से, अगर अगर मगर धोखे से। ठीक है, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यदि इसके अलावा कोई और अंक आया, तो वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो मैंने इसका जो आंसर है, बड़े बहुत टाइम लगा के लिखा मैंने। ठीक है, तो उसके पहले एक चीज सुन लीजिए कि जो नए आए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कितना टाइम लगा के लिखते हैं, कितना टाइम, देखो पसीना दिख रहा, इतनी गर्मी में पढ़ाते हैं, क्या ऐसे में कूलर थोड़ी चलाएंगे? पसीना दिख रहा आपको? अभी नहीं दिखेगा, आज ठंडक है, थोड़ा पानी गिर रहा है, लेकिन कल आएगा। ठीक है, और आता है पसीना, क्योंकि यहाँ भाई कुछ नहीं लगाए हैं, और 2-2 3-3 लाइटें जलती हैं, तो गर्मी में पढ़ाते हैं। थोड़ा सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को। ठीक, तो देखिए आंसर, संख्या n 6 के ऊपर n की जांच करने पर, ये तो मैंने बता दिया है। अब लिखना क्या है, संख्या 6 के ऊपर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 5 गुणा 2 के रूप में होना आवश्यक है। तो समझे? या इसमें ऐसा लिख सकते हैं जी, मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब लिख दिया। यहाँ लिखना है, उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में 5 गुणा 2 का होना आवश्यक है, ऐसा लिख दीजिए आप। ठीक है, हालांकि ये भी गलत नहीं है, मतलब सही माना जाएगा, फिर भी वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।